बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में। जनवरी 2026 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 4 सैयारों का टकराव आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत के घर में बनेगा। यानी ना सिर्फ ये कि शुरू के 15 दिन जनवरी की 15 तारीख तक ये आपके इस सेकंड हाउस में रहेंगे 4 सैयारे, बल्कि उसके बाद बाकी के 15 दिन ये आपके एक घर आगे चले जाएंगे, यानी थर्ड हाउस में ये चारों के चारों नजर आएंगे। ये 4 सैयारे कौन से हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूर्य यानी कि सूरज, मंगल यानी कि मार्स, बुध यानी कि मरक्यूरी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें शुक्र यानी कि वीनस, ये 4 सैयारों का टकराव आपके इस सेकंड हाउस में बनेगा, जो कि आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम, आसाइश का सुख, बोलकर जो भी जॉब जहाँ आपको बोलना पड़ता है ऐसा कोई काम करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाना, चाहे स्टॉक मार्केट का ही काम क्यों ना हो। जब बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाओगे। आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, तनाज़ात, लड़ाई झगड़ों का दूर होना, इन 4 सैयारों की वजह से ये भी मुमकिन बनेगा। लेकिन ये 4 सैयारे इंडिविजुअली भी दोनों जगह, यानी कि यहाँ पर इस सेकंड हाउस में भी और थर्ड हाउस के अंदर में भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ाना। सूरज आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को बढ़ाएगा, आपको गो गेटर्स करेगा, फौरन से काम करना, मौके पे चौका छक्का लगाना, मौके का फायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। अगर हम बुध की बात करें, बुध मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाता हुआ आपकी समझ बूझ को बढ़ाता नजर आएगा। ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे तो उठाओगे, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े फायदे उठाओगे। और ऐसे फैसले जिसे कोई ठग नहीं सकेगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, कोई धोखा नहीं दे सकेगा, ऐसे कुछ मामला भी आपको बनते नजर आएंगे। वही मंगल मार्स आपके ज़मीनी मामला हल करेगा, यानी ज़मीन के इशूज़, आपको कोई ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना, इनकी रेंटल इनकम के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स है, कोई किस्म का आप यूँ कह लें कि कोर्ट कचहरी के केसेस में आप मुलविस हो गए हो इस ज़मीन की वजह से, या ज़मीन के तनाज़ात चल रहे, जायदाद के तनाज़ात चल रहे, ज़मीन आपके नाम नहीं हो पा रही है, ऐसा कोई इशू है, उससे बाहर आने के भी मामला आपको मंगल मार्स की वजह से बनते नजर आएंगे। वही शुक्र, यानी कि शुक्र जैसे हमने केतु के लिए कहा है कि ये चूंकि ये नक्षत्र पे जाएंगे, पात पे जाएंगे इसके, तो यहाँ पर जो शुक्र है वीनस, वो है सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड या फिर स्टोन्स या क्रिस्टल्स, इसका कोई कारोबार अगर आप करते हो, या ये चीज़ें अगर आपके पास है, इनको महंगे दामों बेच के अच्छा पैसा कमाना, या इससे कोई बेहतरीन बिजनेस शुरू करके पैसे कमाना, किसी किस्म के ज्वेलरी के बिजनेस में या गोल्ड स्मिथ के काम में अगर आप हो तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। चारों सैयारे सेकंड हाउस में भरपूर फायदे देते हुए आपको इस दौरान जनवरी में नजर आएंगे। जब ये 4 सैयारे आपके आपके एक घर आगे यानी थर्ड हाउस पे चले जाएंगे तो बहन भाइयों का आपको सहारा मिलना, बहन भाइयों के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, उनके साथ तनाज़ात का दूर होना, लड़ाई झगड़े खत्म होना, कारोबार में अच्छा मुनाफा कमाना, ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करें, ऑनलाइन तरीके से कोई काम करे, कोई चैनल चलाते हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, या फिर कोई वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हो, या फ्रीलांसिंग का काम करते हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए। और थर्ड हाउस आपके घर घर सामान पहुँचा के पैसे कमाने का जरिया बनने का भी, यानी यहाँ से भी भरपूर पैसे आप कमाओगे। अगर आप कोई ऑनलाइन तरीके का काम यानी घर घर सामान पहुँचाने का काम करते हो, वहाँ भी अच्छा पैसा बनने के चांसेस बनेंगे। और थर्ड हाउस में चूँकि चारों सियारे आ जाएंगे, यहाँ पर थर्ड हाउस आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का घर भी है, और सूरज भी इसको पोर्ट्रे करता है। तो यहाँ पर इन चारों सियारों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका गो गेटर्स बनना, फ़ौरन से काम कर लेना, उसका फ़ायदा उठाना, काम को टालना नहीं, अपने स्मार्ट वर्क से काम करना, और घंटों का काम मिनटों में कर पाना, ये चीज़ आपको आगे लेके जाएंगे और तरक्की के रास्ते आपके बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें जो कि मार्गीय हालत में है, तो ये 5वें घर में रहेंगे। पूरे जनवरी में आपको 5वें घर में नजर आएंगे, और 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर है। लेकिन इससे पहले एक बार बता दें कि ये जो शनि है सैटर्न, ये मार्गीय हालत में रहेगा। मार्गीय का मतलब है डायरेक्ट पावर्स, और जो वक्री से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वक्री को छोड़ के जब ये मार्गीय हालत में मौजूद है अभी, पूरे जनवरी ये मार्गीय रहेगा, डायरेक्ट पावर्स देगा। तो इसके बड़े फायदे आप शनि की वजह से आपको इस घर के मिलेंगे, यानी औलाद के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, औलाद कंसीव करने का प्रोसेस में तेज़ी का आना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, एज ए स्टूडेंट आपका फ्लरिश करना, आप अगर स्टूडेंट हो बैरनमुर जाके पढ़ना चाहते हो उसमें कामयाबी का मिलना, आपका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम या ख़त्म होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग या कॉफ़ी हाउस से दोस्त के साथ घूमना फिरना, चाय पराठा, ये सब कम होगा या ख़त्म होगा, जिसकी वजह से पूरा फोकस होकर पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। लेकिन शनि है यहाँ पे, तो आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन में रखना, पढ़ाई के मामला पे थोड़ा सा आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, यानी कि अपना
अच्छे के लिए आपको थोड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना कम करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, वरना ये शनि सैटर्न काफ़ी हद तक आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेगा। यहाँ पर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहे हैं, उसका रिजॉल्व होना, पैकअप से पैचअप की तरफ आना, नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में आना, कोई पुराने क्रश का लौट के आपकी ज़िंदगी में आना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन का हमने बोला, सुपर से ऊपर रहने वाले अकलानी ताकतें ज़बरदस्त चली, आपकी समझ बूझ, आपकी अक्ल, आपके फैसले करने की ताकत, फैसलों में फैसला करने की ताकत में ऐसे कि आप किसी दूसरे को भी दरमियान में रखोगे तो धोखा खाने के चांसेस कम रहेंगे, यानी कि किसी से धोखा खाना, फ्रॉड होना, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसा स्कॉर्पियंस को इस दौरान नजर आएगा। औलाद अगर बात नहीं मानती, बदतमीजी करती, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, गलत लोगों में उठना बैठना, गलत संगत में है, तो उनका इन चीज़ों से बाहर आना, कोई पैसे कमाने के जरिए ढूंढना या पढ़ाई में फोकस्ड होना और आपके लिए बाइस से फ़ख्र बनना, यानी आप उनसे प्राउड होंगे, आपको इनकी तरफ से बड़ी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी, इनके पैसे कमाना, घर में सपोर्ट देना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। वहीं अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर यानी कि गुरु आपके 8वें घर में, जब भी जुपिटर 8वें घर में आता है तो ये सुपर से ऊपर होता है, यानी 8वें घर को चमकाता है। अमूमन 8वां घर बुरा समझा जाता है कि मुश्किलात, परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, लेकिन यहाँ इन रुकावटों को दूर करने ये आया है, तो मीन्स ना सिर्फ ये कि हर लिहाज से आपके इस सुपर गोल्डन पीरियड को सुपर से स्पेशल बनाएगा, आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हो चुका है, आपका भी सुपर गोल्डन पीरियड स्कॉर्पियंस का चल रहा है और आगे बहुत देर है अभी तो 7.5 या ढैया आने में। लेकिन कहने का मतलब कि काफ़ी हद तक आपको गुरु जुपिटर का सपोर्ट रहेगा और जुपिटर का इस घर के अंदर रहना खास तौर पे आपके लिए सुपर से ऊपर इसलिए रहेगा कि ये 8वां घर आपका बड़े बदलाव का, बड़े बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, तो बड़ी बड़ी तब्दीली अपने तमाम मामला में आप लोग देखोगे। और आपका अकड़ साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री को सीख के पैसे कमाना, और हर तरह से आपको इसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कोई कोई रुकावटें, कोई बाधाएं, कोई हर्डल्स रास्ते में तो उनका दूर होना, बिगड़े कामों का बनना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। कोई गड़ा धन, छुपा खजाना मिलना, जैसे वालदा के सोने के जेवरात दे देना, वालिद का कोई कैश दे देना या इंश्योरेंस का पैसा जो मैच्योर हुआ वो दे देना, बड़े भाई का पैसे से मदद करना, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड का फाइनेंशियली पैसे से आपकी मदद करना, फैमिली का सपोर्ट होना, ऐसे मामला भी देखने को आपको इस दौरान मिलेंगे। वहीं सोने के प्याले में केतु आपके 10वें घर में मौजूद रहेंगे, आपके करियर में चौके छक्के लगेंगे। वजह ये कि केतु का यहाँ पे रहना, हालांकि ये आपको थोड़ा डिटैच करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बड़ा समझने लगना कि ये जॉब जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं भी इतनी बड़ी सीईओ की पोस्ट पे हूँ या मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ या मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो मेरी वजह से कंपनी चल रही है, ये सारे तो मेरे अंडर में काम करते हैं, इनको मुझसे पूछ के करना चाहिए, और इस तरह अपने को बड़ा समझना, ये मामला बिगाड़ेगा। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपका डबल माइंडेड होना भी हो सकता है, क्योंकि केतु जब भी आपके 10वें घर में आते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप अपने आप को या तो बड़ा समझते हो या आप समझते हो कि ये काम आपकी बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, कभी भी नहीं कर सकते, किसी और को दे दें। ऐसे मामला भी गड़बड़ी की तरफ लेके जाएंगे, इन पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर है, अच्छा कुछ देखोगे। वजह ये रहेगी कि केतु जो है वो अब आ चुके हैं सोने के प्याले में, यानी शुक्र वीनस के पाथ पे, ये वीनस के पाथ पे चल रहा है आइंदा 3 महीने, जिसमें ये पूरा जनवरी का महीना रहेगा, यानी 3 महीने तक मुसलसल शुक्र वीनस के पाथ पे चलने का मतलब है। वीनस क्या चीज़ है? वीनस यानी शुक्र, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, वैल्यूएबल धात जिसे आप कह लो, जो कीमती धात होती है उसको कहते हैं, या क्रिस्टल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, इनका कारोबार करके अच्छा पैसे कमाने से भी अच्छा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र वीनस यानी जो कि सोना चांदी से जिसको बात की जाती है, तो यहाँ पर आपका केतु इसके खासियतों में आ जाएगा, यानी केतु की वजह से आपका कोई गोल्ड का बिजनेस है, कोई आप ज्वेलरी का काम करते हो या कोई ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ ज्वेलर्स का काम है, वहाँ आपका फ्लरिश करना बनेगा, अच्छा पैसा कमाना आपका बनेगा, अच्छा पैसा किसी भी तरह मेटल से जुड़ा कोई भी काम करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाओगे। लेकिन आपकी करियर में भी चार चांद लगाता ये केतु नजर आएगा। सोने के प्याले से मुराद ही कि केतु में अब अच्छा, यानी कि अब जॉब के अंदर आपको अच्छा वक्त देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में खास तौर पे। आपकी सेहत के बारे में अगर हम बात करें, आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम, तो फर्स्ट हाउस इसका घर होता है आपकी सेहत का, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का, आपकी मेहनत का और आपकी सेहत का आपकी घर इसको माना जाता है। इसका जो रूलिंग लॉर्ड अगर हम बात करें, और मंगल मार्स इसका रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि फर्स्ट हाउस आपकी सेहत के घर का, और ये इस वक्त प्रेजेंट में देखें तो जनवरी में आपको शुरुआती टाइम में ये आपको सेकंड हाउस धन दौलत के घर के अंदर नजर आएंगे, और तकरीबन 16 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी ये चले जाएंगे एक घर आगे, यानी कि थर्ड हाउस के अंदर चले जाएंगे। और ये आधा महीना जो बाकी का बचेगा, यानी कि 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी, इसका एग्जॉल्टेड होना, यानी कि मंगल मार्स का सुपर पावरफुल होना, एग्जॉल्टेड होना, यानी ऊंच के पावर्स में आना, हर तरह से आपकी सेहत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। कोई माजी में कोई छोटे मोटे इश्यूज थे
उनका भी रिजॉल्व होना, उनका भी सही होना आपके लिए बनेगा। थर्ड हाउस में मंगल का आना, इसका मतलब कि बाकी का आधा महीना अपने काम को लेके आप बड़े सीरियस हो जाओगे, चाहे आपका कारोबार हो, करियर हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, बैरन मुल्क जाके जॉब करना हो, ओवरसीज़ के तौर पे काम करना हो, खेती बाड़ी ज़मींदारी या फिर रियल एस्टेट का काम, कोई भी काम करते हो, उस काम में सीरियस होना और अपना 100% एफर्ट डालना और सुस्ती से काम ना करना, सख्त मेहनत करना, जी जान एक लगा के काम करना और आपका जो गोल्स, आपके जो टारगेट्स है उसको अचीव कर पाना, अपना मेहनत हर दम आप मेहनत करते नजर आना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। अब आपकी सेहत के हवाले से मोटापा बढ़ेगा। वजह ये रहेगी कि शनि सैटर्न जो कि आपके पांचवें घर में बैठा है, और पांचवा घर आपके स्टोमक का घर माना जाता है, आपका पेट का घर, यानी कि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का होना, गैस का होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, लोअर बॉडी पेन होना, ऐसे कुछ मामला ये बना सकता है। और हर तरह से सेहत, यानी बाहर का जो भी आप मिर्च मसाला, ऑयली ग्रीसी चीज़ी काले तेल में बना खाओगे, उतना ही बीमार होने के चांसेस आपके जनवरी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर जुपिटर जो कि इस पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है, इसका इस आठवें का रेड जोन में रहना आपके वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, फैट का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना और फैटी लीवर का हो जाना, ऐसे मामला बना सकता है। इसका ख्याल रखना, जहाँ वजन बढ़ेगा, पैरों में सोजिश का होना, पैरों का फूल जाना या आपके लीवर में पेन का होना या लीवर का फेल होने की तरफ जाना, ऐसे मामला बन सकता है। फिर लीवर का ख्याल रखना है, ऐसी कुछ वर्जिशें करो जो लीवर के लिए खास तौर पे आपको मिल जाती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप फेसबुक पे सर्च करोगे, हज़ारों लोग हैं जो बता रहे होते हैं कि किस तरह लीवर की एक्सरसाइज करके, इस तरह टैपिंग करने से लीवर काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है। वो सब करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब अगर स्कॉर्पियंस की लव लाइफ के हवाले से बात करें, लव लाइफ कैसे रहेगी जनवरी के महीने में, तो जनवरी के दो हिस्से हमने किए। एक तो आपने 4 सैयार को देखा जो सेकंड हाउस में, फिर ये चारों सैयारे आपको थर्ड हाउस में मूव करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर शनि सैटर्न का पांचवें घर में बैठना, जो आपके लव लाइफ का घर माना जाता है, या कन्फ्यूजन्स का होना या डाउट्स का होना, शक बहुत करना, बात बात पे चिढ़ जाना, बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड होना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ऐसे मामला दोनों तरफ से दिखेगा। यानी आपका पार्टनर और आप दोनों के दरमियान इस तरह लड़ाई झगड़े होना या फिर सेपरेशन की तरफ चले जाना या किसी तरह से जो है वो अलग हो जाना, ऐसे मामला बहुत दिखेंगे। ये शनि की वजह से, क्योंकि 30 साल के बाद ये आपके पांचवें घर में आया है और फिफ्थ हाउस आपकी लव लाइफ का घर है, तो यहाँ आपका माइंड का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना, बहुत ज़्यादा हाइपर होना, लड़ पड़ना, अपनी करने की कोशिश करना, बात ना मानना, ज़िद्दी हो जाना, ये दोनों तरफ होगा। और इसकी वजह से आपके मामला आपस के लव लाइफ के बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफ़ी हद तक मामला संभालेगा और आप काफ़ी हद तक संभाल के चलोगे। अगर उनको जो करते हैं करें, लेकिन आपकी तरफ से वो ना हो, तो काफ़ी हद तक बेहतर आपके हालात हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपका जो पांचवा लॉर्ड है, पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है जुपिटर, ये भी रेड जोन में आठवें घर में बैठा है। इसलिए मामला थोड़े सुलझने की बजाय उलझने पे ज़्यादा जाएंगे, यानी कि ज़्यादा ख़राब होने की तरफ। लेकिन जहाँ आपका इंटरफेरेंस आया, आपकी तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, यानी कि वो लड़ रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से ना ही आप हर्ट कर रहे हो, ना ही आप कोई नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब चूंकि बात हो रही है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपके पति पत्नी के रिश्ते, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके सेवंथ हाउस जो कि आपके करियर का, आपके कारोबार का घर भी है, यानी आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, इसका घर भी इसको माना जाता है। इसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस को माना जाता है, जो शुरू के 15 दिन तो आपको सेकंड हाउस यानी धन दौलत के घर में नजर आएंगे, और बाकी के 15 दिन आपको थर्ड हाउस यानी बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, इस वाले घर के अंदर आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर चूंकि शुक्र शुरू में तो सेकंड हाउस जो कि आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलचाल का घर है, धन दौलत का घर भी है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपस की बोलचाल अच्छी रहेगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे। काफ़ी हद तक कुछ गर्मा गर्मी हो सकती, क्योंकि यहाँ सूरज भी मौजूद है, यहाँ इसी घर के अंदर मंगल मार्स भी मौजूद है, तो दोनों के अंदर गर्मा गर्मी होना जनवरी की 1 से लेके 15 तक समझ लें, ऐसे हालात रहेंगे। थोड़ा सा गर्मा गर्मी, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। क्योंकि इसके बाद शुक्र वीनस आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो यहाँ आप हस्बैंड वाइफ का, यानी अगर आप स्कॉर्पियन हो, आपकी वाइफ चाहे किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, या वो स्कॉर्पियन है, आप किसी ज़ोडिक साइन से, तो इस सूरत में भी हो सकता है कि आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई कारोबार शुरू करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। आपका घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। खास तौर पे 13 जनवरी के बाद ये तूल पकड़ेगा, यानी कहीं घूमने चले जाना, अंदरूनी शहर, बैरून शहर या बैरून मुल्क चले जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बन सकते हैं इस दौरान में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से बात करेंगे। शांत वगैरह आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत और आपके रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहबी टूर्स एंड ट्रैवल्स का घर भी इसको माना जाता है।
और 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद मून को माना जाता है, और जो हर सवा 2 दिन में अपनी जगह चेंज करता रहता है। यहाँ पूरे जनवरी में ही मंगल की अगर हम बात करें, चाहे ये आपके सेकंड हाउस में हो चाहे थर्ड हाउस में, इसकी नज़र आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर पे रहेगी। किस्मत का चमकना, फुल्ली फंक्शनल होना, जहाँ मज़हब से आप कनेक्टेड हो, जहाँ इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, जहाँ जेब में तस्वीर रखते हो, या खवातीन अपने पर्स में तस्वीर रखते हो, बड़ा फ़ायदा इसका देखोगे। फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, हर तरह से कामयाब करेगा। और यही आपकी रेमेडी भी है, हर लिहाज से आप इस पे अमल करना, इन तदाबीर को, हर तरह से आपको ये कामयाब करेगा। और किस्मत का चमकने का मतलब है आपके तमाम घर एक तरफ और किस्मत का घर 9th हाउस एक तरफ, यानी हर तरह से बाकी घरों का भी सपोर्ट या फ़ायदा आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, कारोबार करना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, तो आप तमाम स्कॉर्पियंस के लिए एडवाइस यही है कि 15 जनवरी से पहले कर लो। 1 जनवरी से 15 जनवरी में आप जो भी काम करोगे, चाहे आप बैरन मुल्क जाने का सोचोगे, बैरन मुल्क जाओगे, कोई नया काम शुरू करोगे, नया सेटअप डालोगे, नया कारोबार की तरफ जाओगे, कोई भी कुछ भी नया शुरू करने की सोचोगे, तो उसमें कामयाबी का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। 15 जनवरी के बाद कुछ नया शुरू करोगे तो चलेगा ज़रूर कि आपकी किस्मत आपके साथ है। थोड़ा किस्मत का स्लो डाउन होना, थोड़ा फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, ऐसा बनेगा। थोड़ा काम में डिले होना, कोई पेमेंट है तो डिले होकर मिलना, सैलरी देर से मिलना, या पैसों के मामला में थोड़ा रुकावट, या कोई भी चीज़ों में रुकावटें छोटी मोटी आ जाना, ऐसे मामला आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, आपके करियर, आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज यानी सन को माना जाता है, जो कि 15 दिन तो आपको सेकंड हाउस में नजर आएगा, चत्रकरी 4 सैयारों के टकराव बनाकर। और उसके बाद ये आपको एक घर आगे यानी कि थर्ड हाउस में चला जाएगा, बाकी 4 सैयारों को लेके, यानी कि 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी ये चारों सैयारे आपको इसी तरीके से थर्ड हाउस में भी नजर आएंगे। यहाँ भी बड़े फायदे आपको नजर आएंगे। और सूरज जब थर्ड हाउस में आएगा 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी, इसका कनेक्शन डायरेक्ट बनेगा भाग्य के घर यानी किस्मत के घर पे इसकी नज़र का बनना। हर तरह से एक तो मंगल की नज़र का किस्मत के घर पे, फिर इसका सूरज की नज़र का पड़ना यानी किस्मत के घर पे, किस्मत को ऊपर से ऊपर करेगा, किस्मत आपका साथ देगी। अब 15 जनवरी से सूरज का थर्ड हाउस में आना आपके अचीवमेंट्स, आपके टारगेट्स को अचीव करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। आपका सक्सेस रेशियो, आपका कामयाबी का जो ग्राफ बढ़ेगा, कामयाबियों का रेशियो बढ़ेगा, कामयाब होते आप ज़्यादा से ज़्यादा नजर आओगे। यहाँ पे चूंकि मंगल मार्स भी सुपर पावरफुल होगा, इसके ऊंच के पावर्स या इसका एग्जॉल्टेड होना हर तरह से ये भी बड़े फायदे आपके करवाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, आपका काम करने का जज्बा या शक्ति जिसे कहते हैं, जज्बा कहते हैं, वो बढ़ेगा। यानी आप काम कर दिखाओगे, आप जो सोचोगे तो सोचते नहीं रह जाओगे, आप उसको कर गुजरोगे। गो गेटर्स यानी फौरन से अपने मकसद को हासिल कर पाना, अपने अपने कामों में कामयाबियां हासिल कर पाना, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि चांद का असर भी यहाँ पर है, तो आपका मूड स्विंग का होना, अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, सोचोगे कुछ, ये भी हो सकता है। या फिर आप अचानक से एकदम मूड चेंज कर देना, सब कुछ अच्छा जा रहा है और अचानक एंड वक्त पे गड़बड़ कर देना। ये आपको अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना खुद का कंट्रोल संभाल के रखना पड़ेगा। किसी और के हाथों में दे दिया कंट्रोल, किसी और की बातें सुन के अमल कर ली, तो फिर बड़े मामला बिगड़ भी सकते हैं। ये पूरा महीना जनवरी का आपके करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, प्रमोशंस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, बैरन मुल्क जाने के हवाले से, तमाम मामला के लिए सुपर से ऊपर रहने वाला है। अब अगर आपके कारोबार, आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, तीनों किस्म के कारोबार ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा मून चूँकि दरमियान में है, डिस्ट्रैक्शन का होना या आपके पार्टनर से कोई बात पे बहस हो जाना, लंबी बहस होना, पार्टनरशिप का ब्रेक डाउन होना, ऐसा बन सकता है। आप ही को संभालना है, आपको शंका, शक, डाउट से थोड़ा बचना है। आप जितना ज़्यादा डाउट, आपके मन में डाउट्स हैं, आपको लगता है ये पार्टनर गड़बड़ कर रहा है, ये, तो आपको एक्शन लेना मस्ट है। फिर आपको आराम से काम नहीं लेना है, फिर आपको एक्शन लेना है। या तो पार्टनरशिप खत्म कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जहां आपका डाउट सिर्फ डाउट्स की हद तक है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा और आप फालतू में डाउट कर रहे हो, ये फिर मामला बिगाड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचना है, डाउट्स या शंका करना कारोबार को बड़े मामला बिगाड़ेगा, इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना है। वरना कारोबार आपका सुपर से ऊपर है, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, फलता फूलता कारोबार को देखना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। अब चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, कोई आपका ऑनलाइन काम है, कोई यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर हो, या फिर किसी भी तरह से डिजिटल मीडिया से आपका ताल्लुक है, ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बिजनेस से आपका ताल्लुक है, आप मेडिकल के सामान वगैरह बनाते हो, केमिकल्स बनाते हो, या कोई ऐसा कोई काम है, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, बोलकर कोई चीज़ें बेचने का काम है, सेल्स एंड परचेस का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके इस दौरान बनेंगे। इसके अलावा काउंसलिंग का काम, जैसे हमने कहा, बोलकर जो भी काम है, या कंसल्टिंग का काम है, या इस तरह का कोई ऑनलाइन वर्क है आपका, तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे।
अब चूंकि मंगल भी ज़बरदस्त हालत में है, फिर ये एग्जॉल्टेड भी हो रहे हैं, आधे महीने तो एग्जॉल्टेड रहेंगे, सुपर पावरफुल, उससे पहले भी अच्छे फल देंगे, फिर सूरज भी ज़बरदस्त पोजीशन में। तो आपके लिए उपाय वही है कि तस्बीह साथ रखो, अपने अल्लाह, अपने रब, जिसको आप मानते हो उसको याद करो, आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अपने प्रेयर्स, अपने रिचुअल्स को पाबंदी से करो, आप अच्छे काम करो, फलाही काम, एक नंबर काम करो, हर तरह से कामयाब होते नजर आओगे। बाकी के बारे बुरूज भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। कुछ और सीरीज़ वीडियो की शुरू की वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।